नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ NYKS के बारे में, आज की कोर्ट केस में क्या हुआ मामला में। साथ ही में दोस्तों देखेंगे कि बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा इंटरव्यू कब होगा, ठीक है। बहुत लोगों का ये कमेंट आ रहा है कि सर हमारा जो है कि कोर्ट केस का क्या फ़ैसला आया, हमें इसके बारे में जानकारी दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, आज कोर्ट में क्या हुआ, ये सारा इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहे दोस्तों, शुरू से अंत तक के वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि दोस्तों आपसे कोई भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी हम देने वाले हैं वो आपसे नहीं छूट पाए, ठीक है दोस्तों। नहीं तो दोस्तों ऐसा होता है कि जैसे आप वीडियो को स्किप करके देखते हैं, भगा करके देखते हैं, तो ये हो जाता है कि हम कोई भी जो इम्पोर्टेंट जानकारी होता है आप लोगों के लिए वो आपसे छूट जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है कि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो फिर आप लोगों का ढेर सारा कमेंट आने लगता है कि सर हमें हमारा इंटरव्यू कब होगा, तो कोर्ट केस का क्या मामला आया। तो ये सब क्यों बनता है रीज़न दोस्तों, इसीलिए कि आप लोग शुरू से अंत तक की वीडियो को नहीं देखते हैं। तो यही मेन मुद्दा है दोस्तों कि आप लोग नहीं देखते, इसके लिए आप लोगों का सारा क्वेरीज रह जाता है, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि क्या जानकारी आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने इस बार फॉर्म भरा है, साथ ही में या फिर पिछली बार फॉर्म भरा है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम अभी सबसे पहले इस वीडियो में इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि हमने पिछला वीडियो जो डाला है यूट्यूब पे, ठीक है, वो रिलेटेड था आपका कि जो इंटरव्यू आगामी होना था 2025 में, जो रिक्वायरमेंट आई थी दोस्तों नेहरू युवा केंद्र संगठन की तरफ से, जो कि वैकेंसीज था 3 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या चीज़ें थी दोस्तों कि ये प्रोजेक्ट बेसिस वैकेंसीज थी। उसमें बताया गया था कि मिनिमम आपका 15 डेज़ की रहेंगी कार्यकाल, या फिर आपका अधिकतम जो है वो 3 मंथ की रहने वाली है, ठीक है। तो ऐसा करके वैकेंसीज आई थी। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ कि फॉर्म भरा गया, उसके बाद 10 दिन के बाद एक नोटिस आता है। नोटिस में यही चीज़ मेंशन होता है कि आप लोगों का जो है अभी जो आगे की प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया, उसको स्थगित कर दी जाती है, मतलब स्थगित कर दी गई है, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आगे अगले आदेश तक के, ऐसा लिखा हुआ था। हमने वीडियो आपको प्रोवाइड किया था, नहीं देखें दोस्तों वीडियो तो पिछले में जा कर के वीडियो वो आप देख सकते हैं हमारा, ठीक है। उसमें सारा कुछ हमने कवर किया है, ठीक है। आप लोग का डाउट भी क्लियर हो जाएगा, जो लोग नहीं देखे दोस्तों इसमें आप लोग का डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसमें बता दिया गया था आपको कि इस बार जो वैकेंसीज प्रोजेक्ट बेसिस आई थी दोस्तों 3 मंथ्स के लिए, जिन लोगों ने किसी भी सॉरी दोस्तों 3 स्टेट से फॉर्म भरे थे, जो कि पहला था यूपी का, असम का और महाराष्ट्र का, ठीक है दोस्तों। तो इन तीनों स्टेट से आपने फॉर्म भरा था 3 मंथ्स की प्रोजेक्ट बेसिस में काम करने के लिए NYKS में। तो आप लोगों को बताते चले कि ये जो वैकेंसीज है दोस्तों वो रद्द हो चुकी, सॉरी दोस्तों रद्द नहीं बल्कि आगे की जो प्रक्रिया है आपके इंटरव्यू की वो स्थगित कर दी गई है। और कहीं भी मतलब तीनों स्टेट में से किसी भी ज़िले में आपका इंटरव्यू अगर कंडक्ट हो गया दोस्तों, तो फिर आपको अभी ज्वाइनिंग नहीं मिलेगा, वो स्थगित कर दी गई, आगे कोई प्रक्रिया नहीं होंगी, ठीक है। इसका क्या कारण है दोस्तों वो हम आगे कवर करेंगे। तो इसीलिए कहते हैं दोस्तों शुरू से अंत तक के ज़रूर बने रहे, ये डाउट भी आपका क्लियर हो जाएगा कि आपका जो वैकेंसीज है आखिर ये अप्लाई हुई, सारा चीज़ निकल चुका था कि कब आपका ज्वाइनिंग होगा, कब इंटरव्यू होना है, ठीक है, ये सारा चीज़, लेकिन फिर भी क्यों स्थगित हो गई, ये सारा हम कवर करेंगे, तो बने रहे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं ऐसे लोग जो 2023 में फॉर्म भरे थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए। तो दोस्तों 2023 में जो लोग फॉर्म भरे हैं, ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी इंटरव्यू के लिए अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। हमने बार बार वीडियो जब भी इससे रिलेटेड डाला है तो हमने आपको बताया है दोस्तों कि आप लोगों के लिए कोई भी नोटिस, कोई भी न्यूज़ इसके रिगार्डिंग आती है तो हम आप लोगों के लिए ज़रूर वीडियो बना करके लाएंगे। लेकिन कुछ हमारे ऐसे साथी हैं जो कि हमें कमेंट करके बताते रहते हैं, शुरू से जुड़े हुए हमारे साथ। हमें अच्छा लगता है ये चीज़ कि शुरू से और अभी तक ही हमारे साथ हमारे फैमिली यूट्यूब में बने हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बहुत आभार है कि इस चैनल से आपको जो भी जानकारी मिलती है वो संतोषप्रद रहती है आप लोगों के लिए। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ कि आप लोगों को सही जानकारी यहाँ से प्रोवाइड हो रही है। तो दोस्तों आप लोगों का जो यही क्वेरीज है कि 23 की वैकेंसीज़ आई, तो आखिर ये वैकेंसीज़ आ गई, फिर हम लोग का इंटरव्यू कब होगा। तो दोस्तों अभी जो 2023 में फॉर्म भरे हैं दोस्तों, आप लोगों का भी इंटरव्यू अभी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, वो भी अभी स्थगित ही रहेंगे, ठीक है। तो क्यों दोस्तों, क्यों रहेगी स्थगित, ये हम आगे कवर करेंगे, बने रहे, ठीक है।
सारा डाउट आपका भी इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। और आगे जो भी होंगी दोस्तों, पल पल इसके रिगार्डिंग आपको जानकारी मिलती रहेंगी दोस्तों। इसमें कोई भी वैकेंसीज आती है, आप लोगों को पता होगा कि NYKS से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी वैकेंसीज, कोई भी जानकारी होती है जो कि आप लोगों के लिए होती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड ज़रूर कराई जाती है सस्ते में, ठीक है। तो आपको ऐसे ही आगे भी ये सारी जानकारी मिलती रहेंगी, आप लोगों को दिक्कत परेशानी नहीं होने देंगे, ठीक है दोस्तों। सस्ते में आपको जानकारी प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का डाउट क्लियर करते हैं। ऐसे लोग जिन लोगों का कमेंट कल परसों से ही आ रहा है कि सर हमें जानकारी दीजिए, कोर्ट केस का जो हायरिंग डेट था वो 26/2/2025 रहने वाला था, ठीक है। तो उसमें बहुत लोगों का कमेंट परसों ही से आ रहा है हमारे पास कि सर हमें बताइए। बहुत मतलब बेसब्री से वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या हुआ आखिर कोर्ट में, हमें जानकारी दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग दिल थाम करके बैठिए, ठीक है, हम आपको सारा जानकारी वीडियो देंगे, ठीक है दोस्तों, बने रहे। तो दोस्तों जो 26 फ़रवरी को जो कोर्ट में हायरिंग था, आप लोगों को पता होगा कि 26 फ़रवरी को छुट्टी थी महाशिवरात्रि की, तो उस दिन कोर्ट हायरिंग नहीं हुआ दोस्तों, हमारा हायरिंग नहीं हो पाया वहाँ पे कोर्ट में, ठीक है। तो आपका जो है 27 फरवरी 2025 को मतलब कि कल आपका कोर्ट में हायरिंग हुआ दोस्तों, ठीक है। हायरिंग हुआ कोर्ट में, लेकिन दोस्तों यही सब लोगों का विश्वास भरोसा था कि आखिरकार 26 फरवरी 2025 को हमारा जो रिज़ल्ट है 100% आएगा ही, या हमारे पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, ऐसा आएगा ही। लेकिन क्या हुआ दोस्तों, बिल्कुल मतलब कि ये सब नेगेटिव प्रभाव हो गई, नेगेटिव हो गई बातें, ठीक है दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन एक चीज़ हुआ है दोस्तों, जो कि आप सभी लोग जो इसमें कार्यरत हैं फ़िलहाल में, ठीक है, जो वर्तमान में है, उन लोगों के लिए एक चीज़ें हैं दोस्तों कि थोड़ी हुई है सहूलियत के लिए। तो क्या हुई है ये भी हम कवर करेंगे, बने रहे। तो दोस्तों यही चीज़ें हुई कि आप लोगों का अभी फ़िलहाल जो है दोस्तों, आपका नेक्स्ट हायरिंग का डेट दोबारा फिर आ गया है दोस्तों। ये दुख भरी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि अभी पूरी 1 साल हो गए केस का, ठीक है, और मामला अभी जैसे कि तैसे ही बस डेट पर डेट मिलता जा रहा है। गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ यही कहती है हर हमेशा कि हमें 2 वीक का, फिर 3 वीक का हमें समय चाहिए, और इसके अराउंड में होता क्या चीज़ है कि उन्हें 2 से 3 मंथ का टाइमिंग मिल जाता है। सेम वही चीज़ 27 फरवरी 2025 को जब कोर्ट में हायरिंग हुई, नहीं हुई वह केंद्र की तरफ से दोस्तों, ठीक है। तो उसमें जो भी कार्यरत लोग हैं, तो कुछ लोग हैं वहाँ पे जो कि दिल्ली में पहुँचे हुए हैं, जो कि मतलब कि इस केस के बारे में जो भी है वो लोग ही सारा कुछ करते हैं। तो वो लोग वहाँ पर कई दिनों से मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे बहुत परेशान है वो लोग, क्योंकि इस मैटर को लेकर के जल्दी से मतलब कि हमारा रिज़ल्ट आ जाता है, हमारे पक्ष में आ जाता है। तो यहाँ पे टोटल 13,000 ऐसे कर्मी हैं दोस्तों, ऐसे स्वयंसेवक हैं जो कि NYKS में अपना योगदान दिया है अच्छे तरीके से। अपने जो भी उन्हें पद मिला था, उनको अपना जो पद मिला था, पद के अकॉर्डिंग जो भी उन्हें कार्यभार सौंपा गया, अच्छे तरीके से उन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किए हैं दोस्तों, अच्छे से काम किए हैं। और ये चीज़ हो रहा है अभी कि 3 वर्ष काम करने के बावजूद भी अभी वो ऐसे हो गए हैं कि बेरोज़गार बैठे पड़े हैं, और पता नहीं गवर्नमेंट इस पर क्या विचार कर रही है। इसका भी कोई डिसीजन मतलब ना गवर्नमेंट का कुछ मिल पाता है कि गवर्नमेंट क्या कह रही है, और ना ही कोर्ट का डिसीजन फाइनली आ पाता है दोस्तों। तो हम आपको बताते चले दोस्तों, आपका जो नेक्स्ट हायरिंग डेट है वो फिर से दोस्तों 3 मंथ्स की बढ़ गई है दोस्तों। बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया दोस्तों कि 3 मंथ्स अब आपको फिर से दोबारा, तो दोस्तों आपको और इंतज़ार करना पड़ेगा 3 मंथ्स, ठीक है। उसमें भी क्या होता है दोस्तों अब कहना मुश्किल है, इसलिए दोस्तों क्योंकि पिछले बार ऐसा सुनने में आ रहा था, और पॉजिटिव वे में सब लोग कह रहे थे कि जो भी फाइनली डिसीजन वो 100% 26 फरवरी को आ ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि फिर से ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा लगा था इसलिए कि 26 फरवरी को फाइनली डिसीजन आएगा, क्योंकि मार्च के बाद जैसे ही अप्रैल आता है तो अप्रैल में नए कार्य फिर से शुरू हो जाती है, नए सेशन शुरू हो जाता है, इसके लिए लगा था। लेकिन दोस्तों अभी क्या हुआ कि बिल्कुल उल्टा हो गया, और 3 मंथ्स का और उन्हें टाइम मिल गया है। अगला हायरिंग डेट है वो 26 मई 2025 को है आपका हायरिंग फिर से दोबारा। उसमें क्या होता है दोस्तों,
तो फिर हम आप लोगों को बताएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यही है। और अच्छी खबर ये है आप लोगों को दोस्तों, क्योंकि उस दिन जो हायरिंग हुआ है 27 फ़रवरी को, तो उसमें ये चीज़ें हुई है कि आपका जो स्टे लग गई है, आपका जो भर्ती प्रक्रिया है वो नहीं होंगी आगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि अभी जो फ़िलहाल जो वैकेंसीज़ आई थी या 3 मंथ्स की, या फिर पहले 2023 में जो वैकेंसीज़ आई थी, उसको उस प्रक्रिया को भी स्थगित कर दी गई हैं। वो प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेंगी, ऐसा ठीक है हुआ है। तो आप लोगों के लिए यही सहूलियत भरी चीज़ें हैं कि आगे जो भर्ती होंगी वो नहीं होंगी, ठीक है। और जो भी होंगी दोस्तों आगे हम ज़रूर आपको बताएंगे। अब आप सभी का डाउट क्लियर करेंगे, जो लोग नए फॉर्म भरे हैं, ठीक है, या पिछले वर्ष। ऐसे तो आपको क्लियर हो ही गया होगा डाउट, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम आपको समझा देते हैं अच्छे तरीके से दोस्तों। क्योंकि ये जो वैकेंसीज़ है दोस्तों, अब कोर्ट का मामला पूरे तरीक़ा से मतलब कि कवर कर लिया है, कोर्ट के अंदर में आ गया है इस वैकेंसीज़ के बारे में दोस्तों। जो प्रीवियस वैकेंसीज़ हो 23 की या फिर 2025 की हो, ये भर्ती प्रक्रिया अब कदाचित नहीं हो सकती है आगे तक के, जब तक कि अभी जो वर्तमान लोग हैं, पहले से कार्यरत लोग हैं, उन लोगों का कुछ सॉल्यूशन निकल के नहीं आ जाता है, ठीक है, संतोषप्रद इनके लिए कुछ मतलब ऐसी चीज़ें नहीं आ जाती हैं, तब तक के लिए आप लोगों का जो भर्ती प्रक्रिया यूँ ही स्थगित रहेगी अगले आदेश तक की। यही चीज़ लिखा गया था और इसीलिए लिखा गया था। तो ना 2023 की वैकेंसीज़ को आगे बढ़ाई जाएंगी और ना ही 25 की वैकेंसीज़ को पूरी करी जाएंगी। अगर कहीं पे भी इंटरव्यू हो गया दोस्तों तो यूँ ही स्थगित रहेंगी, आगे उसका कोई भी प्रोसेस नहीं होगा। तो दोस्तों बस इतना ही जानकारी था हमारे पास आप लोगों के लिए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और नेक्स्ट जानकारी ज़रूर आपको आपके अनुरूप प्रोवाइड होंगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज रह गई हैं तो दोस्तों फ़िलहाल इतना ही, चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।